हसास इदारों की बरवक्त कार्रवाई, भारतीय हैकर्स के साइबर हमले नाकाम बना दिए गए। ISPR के मुताबिक भारतीय खुफिया इदारे मुतादिद साइबर हमले करने वाले थे। सरकारी और दिफाई हुकाम के मोबाइल और आलात हैक करने का मंसूबा था। दुश्मन एजेंसीज के मुख्तलिफ टारगेट की तहकीकात की गई। हसास इदारों ने बरवक्त सुराग लगाकर दुश्मन की चाल नाकाम बना दी। पाक फौज ने साइबर हमले रोकने के लिए जरूरी हिफाजती इंतजाम बढ़ा दिए। तमाम हुकूमती इदारों को साइबर सिक्योरिटी के इक़दाम की एडवाइजरी जारी कर दी गई। कराची समेत मुख्तलिफ मकामात पर सीरियल क्रैकर हमले, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलव्वस होने के शवाहिद मिल गए। तफ्तीशी जराये के मुताबिक लोकल दहशतगर्द नेटवर्क ने हमलों में मुआवनत की। कानून नाफिज करने वाले इदारों के छापे, 12 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। तफ्तीश का अमल जारी। वज़ीर आज़म ने अशियाए खुर्रनोश की कीमतों में कमी की हिदायत कर दी। इमरान खान सूरत हाल से मुतमईन नहीं, कीमतें कम करना होंगी, ये गरीब का मसला है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आटे की कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए तरीक़ाकार बनाने का कहा है। कीमतों में इजाफा सिंध हुकूमत की जानिब से गंदम रिलीज ना करने पर है। सिंध हुकूमत हर चीज़ पर सियासत करती है, ये माजी की बाकियात में से एक है। अगले इलेक्शन में लोग इन्हें भी मुस्तरद कर देंगे। एनर्जी से मुतालिक पॉलिसी मंजूर, 2025 तक 20% बिजली काबिल तजदीद और मुतबादिल जराए से हासिल की जाएगी। वफाकी वजीर बराए तवानाई उमर अयूब का कहना है साइंसदान और इंजीनियर्स हवा से बिजली पैदा करने के आलात तैयार कर रहे हैं। थर के कोयले के ज़खायर भी मजमूई तलब के 10% तक बिजली हासिल कर लेंगे। 2030 तक 7% बिजली अंदरूनी मुल्की ज़खायर से बनेगी। मुआविन खुसूसी नदीम बाबर ने कहा मुल्क में पहली बार इस किस्म की पॉलिसी लाई जा रही है। पॉलिसी के तहत शफाफ तरीके से बोली का अमल मुकम्मल किया जाएगा। माजी की पॉलिसियाँ डॉलर के कदर को मद्देनजर रख कर बनाई जाती थी। हुकूमत नई पॉलिसी की बुनियाद पर काबिल तजदीद तवानाई के आलात पर रियायत दे रही है। पेशावर के अवाम के लिए बेहतरीन सफरी सहूलियात का अज़्म, PTI फ्लैगशिप मंसूबों में शामिल बड़ा प्रोजेक्ट तैयार। पेशावर BRT कल से फर्राटे भरेगी, अवाम को सस्ती और मयारी सफरी सहूलत मैसर आएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान चमकनी में बस सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए दावतनामे इरसाल। शौकत यूसुफ़ज़ई ने बिलावल को भी BRT में सफर करने की। उस्मान बुज़दार की बगैर प्रोटोकॉल नैब में पेशी, नैब ने सवालनामा दे दिया। 18 अगस्त तक मतलूबा दस्तावेजात फराहम करने की हिदायत। पेशी की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक उस्मान बुज़दार पर जनूबी पंजाब में मुख्तलिफ नामों से जायदाद खरीदने का इल्ज़ाम है। रिश्तेदारों के नाम पर जायदादें बनाने के इल्ज़ाम में पूछताछ। नैब ने अपने और अहले खाना से मुताल्लिक जायदादों का रिकॉर्ड मांग लिया। वज़ीर आला और अहले खाना ने कितनी जायदादें खरीदी, लीज पर ली, रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। उस्मान बुज़दार हर सवाल पर वक्त मांगते रहे, कहते रहे मुझे नहीं पता, कुछ वक्त दें, सोच कर बताऊंगा, तैयारी के साथ नहीं आया। इंक्वायरी के मामले पर नैब को हकाइक से आगाह किया। नए पाकिस्तान में कोई कानून से बालातर नहीं। कौम ने कल कानून शिकनी और आज कानून पसंदी का मुजाहरा देखा। गलत काम ना किया है, न करने देंगे। नैब पेशी के बाद उस्मान बुज़दार का ट्वीट। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने मुशावरती इजलास बुला लिया। कानूनी माहिरीन से नैब सवालात से मुताल्लिक मुशावरत होगी। ज़राए के मुताबिक केस में 2 अफराद वज़ीर आला के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार। साबिक DG एक्साइज ने भी वादा माफ गवाह बनने की दरखास्त दे दी। गवर्नर पंजाब कहते हैं उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहे, अपने ओहदे पर रहेंगे। क्या मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमाइशी सवालात भी करवाए गए? प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मरियम नवाज की मरियम औरंगजेब से सरगोशी। मरियम औरंगजेब ने पहले मैसेज टाइप किया, फिर रिपोर्टर को पुकारा, मोबाइल देखने का इशारा किया। मरियम नवाज ने कहा अब पूछें। रिपोर्टर ने पूछा मियां साहब खामोश किस वजह से हैं, ये बता दें। सवाल पर मरियम नवाज का बार बार शुक्रिया। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं उन्होंने पेरोल पर सहाफ़ी रखे हैं, अपनी मर्जी के सवाल कराते हैं। मरियम नवाज बिल्कुल अपने वालिद के नक्शे कदम पर चल रही हैं। मेरी गाड़ी का हाल देखें, हर तरफ से गाड़ी पर हमला किया गया। क्या पत्थर बुलेट प्रूफ गाड़ी की विंड स्क्रीन तोड़ सकता है? मरियम नवाज ने गाड़ी की वीडियो ट्वीट करते हुए नए इल्जामात लगा दिए। लिखा मैं नहीं कह सकती क्या था, मगर ये पत्थर से कुछ ज्यादा था।
पुलिस को नहीं बताया था कि गाड़ी बुलेट प्रूफ है। जो वो करना चाहते थे वो वाज़ेह है। मरियम नवाज की पेशी के दौरान हंगामा आई। गिरफ्तार 58 अफराद को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। लीगी एमपी अदनान फरीद भी शामिल। हंगामा राय पर मरियम नवाज और लीगी कायदीन समेत 300 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मरियम नवाज पर हमले के इल्जाम में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर समाअत। कैप्टन सफ्तर का कहना है मरियम नवाज पर नैब पेशी के दौरान कातिलाना हमला किया गया। सरकारी मशीनरी की जानिब से ताकत का बेदरेक इस्तेमाल किया गया। अदालत ने पुलिस को नोटिस जारी करते हुए 18 अगस्त तक रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्क में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को फरोग देने का मंसूबा। वजीर आजम इमरान खान ने 14 रुकनी कौमी राब्ता कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री के फरोग के लिए तजावीज़ तैयार करेगी। गुर्बत के खात्मे, रोजगार की फरहमी, माशी सूरत हाल की बेहतरी का प्लान तैयार किया जाएगा। वफाकी वजीर सनत व पैदावार, चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन FBR, चेयरमैन SCCP, डिप्टी गवर्नर, स्टेट बैंक कमेटी में शामिल होंगे। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख के ज़ेर सदारत ECC इजलास। रूजवेल्ट होटल के ज़िम्मे कर्ज और वाजिबात अदायगी की मंजूरी दे दी गई। रूजवेल्ट होटल के ज़िम्मे $105 मिलियन कर्ज और सूद हुकूमत अदा करेगी। ज़राए के मुताबिक एशियाई तरक्याती बैंक को पाकिस्तानी करेंसी में ऑफशोर बॉन्ड्स जारी करने की इजाज़त भी दे दी गई। ट्रैवल एंड टूरिज्म शोबे को सालाना लाइसेंस फीस की छूट देने की भी मंजूरी। साथ को कोविड के लिए $3 मिलियन फराहम करने की भी मंजूरी दे दी गई। कराची गोट बन गया। सिंध हुकूमत नाकाम हो गई। मच्छर मक्खियों का ढेर लगा है। लोग पत्थरों पर चल कर जाते हैं। वजीर आला हेलीकॉप्टर पर चक्कर लगाकर बैठ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नालों पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा शहर तजावुजात का जंगल बना हुआ है, ये नाकामी है। सब कुछ हमने ही कराना है तो हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है। NDMA को नालों की सफाई 3 माह के अंदर कराने का हुक्म दे दिया। सिंध हुकूमत को NDMA की मुकम्मल मामलत की हिदायत। मुतासरीन की बहाली और मुतबादिल के लिए इक़दाम करने का भी हुक्म। कराची इस वक्त एक यतीम शहर बना हुआ है। कराची तबाह हुआ तो पाकिस्तान तबाह होगा। वफाकी हुकूमत कराची को बचाने के लिए कानूनी और आईनी ऑप्शन सोच रही है। मैं इस वक्त ये बताने की पोजीशन में नहीं कि क्या इक़दाम हो सकते हैं। गुज़श्ता रोज़ भी वज़ीर आज़म से तफसीली बात हुई थी। अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट में बयान। चीफ जस्टिस ने कहा सूबाई हुकूमत ही नहीं, लोकल गवर्नमेंट भी फेल है। CEO के इलेक्ट्रिक गिरफ्तारी से बचने के लिए सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। अदालत ने मोहन सलवी की 7 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। डिस्ट्रीब्यूशन हेड आमिर जिया की भी हिफाजती जमानत मंजूर। अदालत ने करण से हलाकत के 2 मुकदमात में जमानत मंजूर की। मुल्जिमान को फी मुकदमा 50-50 हज़ार रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। मुल्जिमान को तफ्तीश में ताउन करने की हिदायत। लॉकडाउन पाबंदियां खत्म। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस बहाल। मुसाफिरों पर SOPs की पाबंदी और मास्क पहनना लाजमी करार। कोरोना लॉकडाउन के बायस मेट्रो सर्विस 5.5 माह से बंद थी। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में कमी का सिलसिला बतदरीज जारी। 24 घंटे के दौरान 17 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 6129 हो गई। 730 नए केसेस भी रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। 21 अजला में 45,62,000 बच्चों को इंसदादे पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएंगी। मुहिम में 19,000 से ज़ायद टीमें हिस्सा ले रही हैं। महमूद खान कहते हैं सूबाई हुकूमत पोलियो वायरस के खात्मे के लिए पुरज़्म है। तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार ला रही हैं। तमाम तबके पोलियो के खात्मे के लिए हुकूमती कोशिशों का साथ दें। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रन फॉर कश्मीर टेलीथॉन का इनेकाद। अली अमीन गंडापुर कहते हैं 14 अगस्त को टेली मैराथन लॉन्च करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान मसला कश्मीर को हर फोरम पर उठा रहे हैं। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए शहरी मैराथन में शिरकत करें।
डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन ने सेनेटर कमाला देवी को नायब सदर नामजद कर दिया। कमाला की वालिदा का ताल्लुक हिंदुस्तान और वालिद का जमैका से है। नायब सदारत के लिए कमाला पहली जनूबी एशियाई सियाफाम खातून होंगी। जो बाइडेन कहते हैं कमाला डोनाल्ड ट्रंप और माइक पेंस का मुकाबला करने के लिए बेहतरीन हैं। गली गली सब हिलाली परचमों की बहार, शहर शहर हर चेहरा सरशार। आज़ादी का जश्न मनाने की भरपूर तैयारियां। कराची समेत मुल्क भर में कौमी परचम, झंडियों और बैजेस के स्टॉल लग गए। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा क्रिकेट टेस्ट जुमेरात से साउथहैम्पटन में शुरू होगा। पाकिस्तान को इंग्लैंड में 10 साल का नाकाबिले शिकस्त रिकॉर्ड बचाना है तो मैच जीतना होगा। फाइनल 11 में एक तब्दीली का इम्कान, शादाब की जगह फवाद या फहीम की शमूलियत मुतवक्के। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,481 रुपये 3 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपये 48 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 22 पेंस हो गई। अस्सलामुअलैकुम, मैं आवाज़ न्यूज़ के साथ मैं हूँ माहनूद नदी और मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इसमें के बाद।